नमस्कार, मैं सुमित कुमार आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत करता हूं। हमने क्लास 9 की ज्योमेट्री की सीरीज स्टार्ट की है। आज उसमें हम सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है, जो रिलेटेड है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के कंसेप्ट पे। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज पैरेलल लाइंस? टू व्हेन टू लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। मींस ऐसी दो लाइन जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम ट्रांसवर्सल क्या है। A line which intersects two or more lines at distinct point is called a transversal. मींस एक ऐसे लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, और हम यहाँ फिगर से समझते हैं। यहाँ पे 3 लाइन है टोटल, L, M एंड N, इन विच M एंड N पैरेलल लाइन है। ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। इनके बीच की जो दूरी है वो सभी जगह सेम रहती है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट दूरी जो होती है वो हमारा इस पे जो परपेंडिकुलर है उसके इक्वल मिलती है। ठीक है, तो हम पैरेलल को डिनोट करते हैं M पैरेलल N इस तरह से, और L जो है यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि when a line is intersected by other lines then what conditions are here arises. Here M and N are parallel line, L is transversal. In this case there follow some concepts which is as recording here. First here corresponding angles, alternate interior angles, exterior angle and interior angles on the same side of transversal. Means अब इसके बारे में हम समझते हैं कि और ये पेयर जो यहाँ पे corresponding एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, मींस ये सभी जो पेयर बनाते हैं वो उनकी वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं अभी जो हमने 4 पेयर्स यहाँ पे देखा उसमें फर्स्ट देखते हैं पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के जो यहाँ पे पेयर बन रहे हैं वो हम देखते हैं। जैसे ये 1 और 5 पेयर बन रहा है, वैसे ही 2 और 6 बन रहा है, वैसे ही 4 और 8 बन रहा है, वैसे ही 3 और 7 बन रहा है। तो ईच पेयर जो है कोरेस्पॉन्डिंग वो जो इक्वल होते हैं। इट मींस की एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। क्लियर? तो हम नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो यहाँ पे बन रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। वो इक्वल होते हैं जैसे ये 4 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 5, तो 2 पेयर बन रहे हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इट मींस की एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। मींस ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो दो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम जो है 180 डिग्री होता है। दैट इज एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री होगा एंड सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट है ऑल वर्टिकली opposite angles are equal. It means angle 2 equal to angle 4, angle 1 equal to angle 3, angle 5 equal to angle 7 and angle 6 equal to angle 8। अब इसी कंसेप्ट पे हम एक्सरसाइज 6.2 को करने की कोशिश करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ हमें दिया गया है ये जो वैल्यू है वो 50 डिग्री दी हुई है। ठीक है, ये एंगल जो है 130 है, ये वैल्यू x है, यह वैल्यू y है। हमें यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमें दिखाना है ए बी पैरेलल CD है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये एंगल हम देखते हैं कि y जो होगा 130 डिग्री इक्वल होगा कैसे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यहाँ पे हम लिखते हैं from vertically opposite angle VOA we can write y equal to 130 degree। Clear? And here from linear pair we can say from linear pair we can write 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री।
So x equal to 180 degree minus 50 degree, that is 130 degree. Here y is 130 degree and x is 130 degree. Here both values are same, and from figure we can say if y is 130 degree and x is also 130 degree, then from reverse of alternate interior angle we can say AB parallel CD. Here we write x and y forms pairs of alternate interior angles, so AB parallel CD. Now move to question number 2. Here AB parallel CD and CD parallel EF. क्लियर? और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमें y, ये z और ये एंगल x है. y और z का जो रेशियो है वो 3:7 है. हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. अब हम यहाँ पे देखते हैं CD और पैरेलल EF है, उसमें ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये जो एंगल हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं ये y हो जाएगी कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एंड CD पैरेलल EF है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है. सपोज दिस इज L, देन y प्लस z, L is transversal and CD parallel EF, then y plus z equal to 180 degree, and we have y ratio z 3 ratio से we can say let y equal to 3x, z equal to 7x. So y plus z equal to 180 degree, 3x plus 7x equal to 180 degree, that is 10x equal to 180 degree. You can write x equal to 18 degree. Suppose this is capital X, here x is the ratio constant. So from AB parallel CD again and LE transversal, we can say x plus y equal to 180 degree, then x and y we have 3x, that is 3 into 80 equal to 180 degree, then x equal to 180 degree minus 54, that is 126 degree. Here x is the रेशियो कोएफिशिएंट. ठीक है, और ये हमारी x की वैल्यू यहाँ पे आई 126 डिग्री. Now move to question number 3. Here AB parallel CD, EF perpendicular CD, and angle GED equal to 126 degree. We have to find angle AGE, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है. एंगल GEF ये वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, एंड एंगल FGE ये वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. हम देखते हैं एंगल GED को हम लिख सकते हैं एंगल GED इक्वल टू यहाँ दिया है
126 डिग्री। एंगल जीईडी के लिए हम लिख सकते हैं एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी इक्वल टू 126 डिग्री। नाउ एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी इज this angle, this is 90 degree because ये perpendicular on CD. This is 90 degree equal to 126 degree. So angle GEF equal to 126 degree minus 90 degree, that is 36 degree. So this angle is 36 degree. GEF हमें मिली 36 degree. अब हम ये देखते हैं since AB parallel CD and GE is a transversal, so angle AGE equal to angle GED, that is 126 degree. Again in triangle, now this is angle AGE equal to 126 degree. Now we have to find angle FGE. ठीक है, अब ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम देखते हैं FGE जो वैल्यू होगी, सिंस AB पैरेलल CD है, since AB parallel CD, so we can write angle FGE equal to this angle equals this angle GEC, and we can find from linear pair that angle GEC equal to 180 degree minus angle GED, that is 180 degree minus 126, that is 54 degree. This is our answer. Now move to question number 4. Here given PQ parallel to ST and angle PQR is 110 degree and angle RST is 130 degree. We have to find this angle QRS. इस क्वेश्चन में हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ R से होते हुए एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो सपोज दिस इज M which is parallel to PQ and also parallel to ST. Here we draw a line MN which is parallel to PQ and also parallel to ST. Now since PQ parallel to MN and QR is a transversal, so angle PQR plus angle QRM equal to 180 degree. यह एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के दोनों एंगल है जिसका सम 180 डिग्री होता है. नाउ वी कैन राइट एंगल PQR we have 110 degree and angle QRM equal to 180 degree. So angle QRM equal to 180 degree minus 110 degree, that is 70 degree. Similarly ST parallel MN and also RS is a transversal, so we can write RS is a transversal
transversal. So we can write angle SRN plus angle RST equal to 180 degree. So SRN we have to find SRN plus RST is here 130 degree equal to 180 degree. Now angle SRN equal to 180 degree minus 130 degree equal to 50 degree. Now this angle is here SRN 50 degree and this is here 70 degree. Since MN is a line, so from linear pair we can say 70 degree plus angle QRS plus 50 degree equal 180 degree, that is angle QRS plus 120 degree equal to 180 degree. So angle QRS equal to 180 degree minus 120 degree, that is 60 degree is the answer. So now move to question number 5. Here AB parallel CD, angle APQ equal to 50 degree, angle PRD equal to 127 degree given, and this angle PQ are denoted by X and angle QP are denoted by Y. We have to find here X and Y. So let's start. Since AB parallel CD and PQ is a transversal, so from alternate interior angle, angle APQ equal to angle PQR equal to 50 degree. कैसे? From alternate interior angles. This is 50 and X. Alternate interior angle का पेयर बना रहा है. So now similarly, this is the value of X, that is APQ. So APQ is 50 degree and this is PQR, which is X. PQR, this is 50 degree. Now similarly, again AB parallel CD and PR is a transversal. So angle APR equal to angle PRD. This is also from alternate interior angle. This angle total equal to this angle. So angle APR we can write 50 degree plus 1 equal to PRD here is 127 degree. So Y equal to 127 degree minus 50 degree, that is 77 degree. Now move to question number 6. यहाँ दिया गया है PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. It means PQ parallel RS है and incident ray AB strikes the mirror PQ at B and then reflected ray moves along the path BC and again strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Here we have to prove AB parallel CD. तो हम क्या करते हैं, इसमें परपेंडिकुलर जिसके नॉर्मल्स होते हैं वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए BX और CY. ये जो है क्या है, एक पैरेलल लाइन के बीच जो डिस्टेंस होती है वो नॉर्मल की ही काम करती है, मीन्स परपेंडिकुलर आती है. ठीक है,
तो ये दोनों जो लाइन होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इट मीन्स हो जाएगा यहाँ पे BX पैरेलल टू CY। ठीक है, अब थ्योरम ऑफ रिफ्लेक्शन से हम समझते हैं कि इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये एंगल को हमने 1 से डिनोट किया, ये एंगल को 2 से, वैसे यहाँ पे एंगल को 3 है और इस एंगल को हमने 4 से डिनोट किया। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंस BX पैरेलल CY, सो वी कैन राइट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, बट वी नो angle 3 equal to angle 4. This is angle 3 equal to angle 4. Angle of I equal to R, that is angle of incident equal to angle of reflection. उसके अकॉर्डिंग ये हो गई। ठीक है, 3 equal to 4. Then we can say here it is also angle 4 equal to angle 3. This is 2 from 1 and 2, from 1 and 2 we get angle 2 equal to angle 4. Clear? This is equation third. Now see here it is also angle 1 equal to angle 2. This is also I equal to R. So from this is 4. Now from 4 and first we get 1 equal to 3. This is fifth. Now add equation 3 and 5. We get 3 and 5 को ऐड करते पे हमें मिलती है एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3. दिस इज एंगल ABC and this gives angle BCD. Okay, this makes a pair of interior alternate angle. So we can say AB parallel CD. Proved. You can take shorts. अगर आपको यह सेशन और ये हमारा सीरीज जो कि 9th क्लास के ज्योमेट्री से हमने स्टार्ट किया है, अगर आपको यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, स्टडी जूस को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टडी जूस इसी तरह से आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहेगा। थैंक यू।